क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के केवल 2 नहीं बल्कि 3 पुत्र माने जाते हैं? गणेश जी, कार्तिकेय जी और तीसरा पुत्र जिसे समय के साथ लोग भूलते चले गए, उसका नाम था अंधक। कथा की शुरुआत होती है पवित्र कैलाश पर्वत से। एक पल ऐसा आया जब माता पार्वती ने प्यार से भगवान शिव की आंखों पर अपने हाथ रख दिए। बस कुछ ही क्षणों में तीनों लोकों में अंधकार छा गया। सूर्य की ज्योति बुझने लगी, चंद्रमा कांप उठा और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने अपने मस्तक से एक दिव्य शक्ति प्रकट की। वह शक्ति आकाश चीरती हुई पृथ्वी पर गिरी और वहीं एक अंधे शिशु का जन्म हुआ। अंधकार में जन्म लेने के कारण उसका नाम पड़ा अंधक। उसी समय असुरराज हिरण्याक्ष उस शिशु को अपने साथ ले गया और पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। यहीं से अंधक का जीवन 2 दिशाओं में बंट गया, शक्ति भगवान शिव से और संस्कार असुरों से। जैसे जैसे अंधक बड़ा हुआ, उसका बल बढ़ता गया। उसने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अंधक को वरदान दिया कि कोई देव, दानव या मानव उसे मार नहीं सकेगा, लेकिन वरदान के साथ एक सीमा भी रखी गई। यदि वह अधर्म की ओर बढ़ा तो वही उसका अंत बनेगा। वरदान मिलते ही अंधक स्वयं को अजय समझने लगा। उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता हारने लगे, अर्श चुपने लगे और धर्म डोलने लगा। एक दिन अंधक का ध्यान कैलाश पर विराजमान माता पार्वती की ओर चला गया। वह अंधा था, फिर भी उस दिव्यता को महसूस कर बैठा और उसी क्षण उसका वरदान टूट गया। देवताओं की पुकार पर भगवान शिव युद्ध भूमि में उतरे। आकाश गूंज उठा, धरती कांप उठी। भगवान शिव के हर प्रहार से अंधक का रक्त गिरता और हर रक्त बूंद से एक नया अंधक युद्ध भूमि में खड़ा हो जाता। कुछ ही पलों में सैकड़ों अंधक चारों ओर फैल गए। तब भगवान शिव ने सप्त मातृकाओं को पुकारा। मातृकाएं प्रकट हुईं। जहां जहां अंधक का रक्त गिरा, वहां वहां उन्होंने उसे समाप्त कर दिया। अंत में असली अंधक का अकेला रह गया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और उसके अज्ञान का सदा के लिए अंत कर दिया। भगवान शिव ने करुणा से कहा, तुमने अपने कर्मों का फल पा लिया। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो दिल से एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें,